हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजीज मैटेची में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोटों का हिसाब करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है कि 50 रुपये के कितने हैं, 20 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे। 100 रुपये के हमारे पास अगर 25 नोट है गिनने के बाद तो वो कितने रुपए कहलाएंगे। या अगर आपके पास 200 के नोट है, 30 नोट है तो वो कितने रुपए हो जाएंगे। या फिर 500 के आपके पास 40 नोट है तो वो कितने रुपए हो जाएंगे। इसको आप माइंड में फटाफट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका तरीका मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। तो पहला क्या है कि हमारे पास 50 के 20 नोट है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि 50 गुणा 20, यानी कि आपके पास 50 के 20 नोट है। तो आप करेंगे क्या दोस्तों, या फिर इसको ऐसे आप कर सकते हैं कि 50 और 2 इसका लेंगे तो 50 दूनी की कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो और इसमें लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा टोटल 1000, यानी कि 1000 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं माइंड में कि आपके पास 50 के 20 नोट है तो जिसका 20 का एक जीरो भूल जाइए और इसका सिर्फ 2 लीजिए, और 50 दूनी के 100 होता है, 50 को 2 बार जोड़ेंगे 100 होता है। तो 100 में जब जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 50 का देखिए जीरो भूल जाइए और इसका भी जीरो भूल जाइए। 5 दूनी की क्या होता है, 10 होता है। फिर दोनों को एक एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा टोटल 1000 रुपये। इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप इसी को माइंड में आप समझिए, ठीक है। अब अगला क्या है, हमारे पास 100 के 25 नोट है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप 100 गुणा 25। आपको करना क्या है, 100 के आपके पास 25 नोट है ना, तो आप 100 के आपके पास जितना भी नोट हो उतना पहले लिख देना है इस तरीके से। जैसे 25 नोट है तो 25 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 100 के पीछे 2 जीरो होता है, उसको यहाँ पर लगा देना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यानी 2500 रुपये हो जाएंगे। सपोज़ मानिए आपके पास 100 के 50 नोट है, तो आपको करना क्या है, 50 लिख कर लास्ट में 2 जीरो लगा देना, यानी कि अंदर समझिए। अगर आपके पास 100 के 40 नोट है तो आपको करना क्या है, 40 लिखकर उसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 4000 रुपये हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से ये 5000 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। समझ गए आप 100 वाले का जो कैलकुलेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 200 के नोट के बारे में बात कर लेते हैं कि 200 के अगर आपके पास 30 नोट है तो आपको करना क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर सिंपल सा 200 गुणा 30 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका 2 ले लीजिए, इसका 3 ले लीजिए, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 200 में 2 जीरो और 30 का 1 जीरो मिला के क्या हो जाएगा, 3 जीरो। टोटल कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। समझ गए। 200 के 30 नोट है तो क्या कीजिएगा, दोनों में से एक एक अंक ले लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो जीरो लग रहा है इसके पीछे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएंगे। इसी तरीके से 30 नोट की जगह 50 नोट भी हो सकता है, या फिर 25 नोट भी हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 500 के आपके पास 40 नोट है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको करना है क्या दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर 500 गुणा 40 बराबर, देखिए इसका 5 लीजिए, इसका 4 लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो मिला के कितना हो जाएगा, 3 जीरो। इस तरीके से यानी कितना हो जाएगा टोटल 20,000 रुपये। यानी अगर आपके पास 500 के 40 नोट है तो ये आपके कितने हो जाएगा, टोटल 20,000 हो जाएंगे। इसको हम एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं 500 के नोटों का, कि अगर आपके पास 500 के 20 नोट है तो आपको करना क्या है, इसको 20 का हम आधा कर देंगे। तो 20 का आधा कितना होता है, 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है, यानी आपका ये हो जाएगा 20,000 रुपये। 500 अगर नोट आपके पास है, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। जो यहाँ पर जितनी नोट होंगे उसका हम आधा कर देंगे, वो आपको उसको आप 1000 में गिनेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 500 के 20 नोट है, 500 के पास 20 नोट है, तो इसको क्या करेंगे, 20 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 10, यानी आपके पास कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं। इस तरीके से
कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। अगर आपके पास 500 के 50 नोट है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 50 का आधा कितना होता है 25, और आपके पास 25,000 रुपये हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपने माइंड में भी और लिख कर भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।